देखो सवाल है कि टोटल पॉपुलेशन गांव में इतनी थी, ठीक है, और उसमें से 1/5 है फीमेल है और 5% मेल अनपढ़ है और 40% फीमेल अनपढ़ है। टोटल जो पढ़े लिखे हैं उसका परसेंटेज बताना है। क्या हमें इस डेटा की ज़रूरत है? बिल्कुल ही नहीं है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये हर स्टूडेंट भूल जाता है और इस डेटा का यूज करके क्वेश्चन करने की कोशिश करता है, जबकि हमें कभी भी ऐसे डेटा की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखने की बात है। देखो फीमेल मान लो टोटल कितने हैं, 100 है। फीमेल कितनी है? 1/5 का मतलब होता है 20%। 20% 100 का 20% मतलब 20, ठीक है, ये फीमेल। तो मेल कितने हो जाएगा? ऑटोमेटिक 80%, ठीक है, ये मेल और ये फीमेल, ठीक है। अब पूछा है कि 5% मेल अनपढ़ है। 80 का 10% कितना होता है? 8, और 8 का 8 10% है तो 5% कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 4 इसमें से घटा दोगे तो 76 पढ़े लिखे हैं। ये हो गया एजुकेटेड, ठीक है। अब 40% फीमेल अनपढ़ है तो 10% देखो 20 का 2 होता है, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 8, 8 अनपढ़ है तो पढ़े लिखे कितने हो जाएंगे? 12। इन दोनों को जोड़ो, 88%। ये परसेंट में 100 में से 88 यानी 88% टोटल है जो पढ़े लिखे हैं। ये इतना सवाल था। अब ये देखो सवाल है कि ए की सेविंग 14% है और बी की सेविंग 22% है और बी दोनों की सैलरी सेम है और बी कितना बचाता है? 1540 बचाता है। अरे भाई मूर्ख हो, देखो ये दे रखा है, बी की सेविंग दे रखी है और बी की यानी कि 1540 है, वो 22% इसकी वैल्यू है। निकालने किसकी है? 14 की। अब इससे आसान क्या आंसर हो सकता है? सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा? ईजिली होता है, 980 आ जाएगा। अब देखो एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मान लो 100 रुपये थे, ठीक है, 10% डिक्रीज़ कर दिया जाता है पहले, तो कितना हो जाएगा? 90। अब क्या किया जाता है, जो ये जो 90 है ना, अब 10% से इंक्रीज़ कर दिया जाता है तो कितना आएगा? ये 0 हटा दो तो 9 आ जाएगा। 10% का मतलब 9 आ गया, ऐड कर गए थे 99। तो ओवरऑल जो इफेक्ट पड़ेगा वो हमेशा ही कम होगा। ओवरऑल कितना है? 1% कम हो गया है, ठीक है। एग्ज़ाम में क्या इतनी माथापच्ची करोगे? नहीं, हमें पता है सक्सेसिव मेथड, ठीक है। सक्सेसिव मेथड का क्या मतलब है? a + b + ab/100। जब दोनों ही परसेंटेज समान है तो क्या करते हैं? ये क्या हो जाएगा? a + a+a²/b, ठीक है। अब मान लो, अब क्या किया जाता है? एक बार इंक्रीज़ किया जाता है, एक बार डिक्रीज़ किया जाता है, ठीक है। यानी कि एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा। मान लेते हैं एक बार डिक्रीज़ किया है तो माइनस ए, दूसरी बार इंक्रीज़ किया जाता है तो प्लस ए, फिर ओवरऑल क्या आ जाएगा? -a और +a यानी कि a²/100, ठीक है। तो ये हमेशा ही कट जाएंगे क्योंकि एक बार इंक्रीज़ करोगे इतना ही परसेंटेज वापस डिक्रीज़ कर दोगे तो ये दोनों हमेशा ही कट जाएंगे। तो ओवरऑल हमेशा ही ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी और हमें डायरेक्ट कैसे करना है? a²/100 से, ठीक है। अब मान लो किसी की इनकम है 5,05,294 रुपये, ठीक है, और पहले इनकम है 10% से इंक्रीज़ कर दी जाती है और बाद में वो जो इंक्रीज़ हुई ना और इंक्रीज़ हुई है उसको वापस 10% से डिक्रीज़ कर दी जाती है। तो क्या होगा? ओवरऑल डिक्रीज ही होगा। और फॉर्मूला क्या लगाना? वापस 2 बार 10% लगाने की, हमेशा सेम परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज किया जाता है सक्सेसिवली, तो उसका स्क्वायर कर दो, यानी कि -10 का स्क्वायर कितना आ गया? 100/100, कितना आ जाएगा? 1% का इंक्रीज। और यही पूछा जाए 15% पहले इंक्रीज करी जाती है फिर 15% डिक्रीज कर दी जाती है, तो 15 का स्क्वायर करोगे कितना कर जाएगा? 225, ठीक है, अपॉन 100। और हमेशा ही नेगेटिव में आएगा यानी कि 2.25% डिक्रीज होएगी, हमेशा ही डिक्रीज होएगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा है। अब ये पूछ ले कि उसकी सैलरी है 5,20132 है, तो इसको पहले 10% इंक्रीज़ किया जाता है, फिर बाद में
15% डिक्रीज़ कर दिया जाता है, तो कैसे निकालोगे? वही जो सक्सेसिव मेथड है, हमें ये डेटा दिया है, कोई मतलब नहीं है। पहले 10% इंक्रीज़ किया जाता है 10, 15% डिक्रीज़ किया जाता है माइनस, फिर क्या आएगा माइनस का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है 150/100, ठीक है। ये कितना आ जाएगा -5, ये आ गया माइनस, ये कितना आ जाएगा 1.5, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 3.5, ये आ गया माइनस में, नहीं नेगेटिव में जुड़ जाएगा ना, माइनस का 6.5% डिक्रीज़, यानी कि कमी। ओवरऑल हमेशा ही कमी आती है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर रेशियो मेथड से करना होता तो क्या करते, 10% इंक्रीज हुई यानी कि 1/10%, 10 पहले थी तो अब कितनी होगी 11, फिर 15% डिक्रीज हुई है यानी 15 का रेशियो निकालोगे कितना था 3/20, यानी कि 20 था, 3 कम हो गया तो 17 हो गया, ठीक है। अब आपस में कोई कटता है तो काट दिया करो इसी स्टेप पर, लेकिन नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 200 आ गया है, ये कितना आ गया 11 का मल्टीप्लाई सिखाया था, 7 लिखो, फिर इन दोनों को ऐड करो 8, फिर ये आ गया है। तो 200 पर कितनी का कमी आ रही है 13 की, ठीक है। तो 13 ये रेशियो आ जाएगा 2 से 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 6.5%। इस तरीके से निकाल सकते हो। अब मान लो कल को ये क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन आया कभी खूब आता है क्वेश्चन कि पहले सैलरी है वो 30% से इंक्रीज़ की जाती है, ठीक है, फिर क्या किया जाता है 25% से डिक्रीज़ कर दिया जाता है, या कोई भी नंबर है या गांव की पॉपुलेशन है, जो भी कैसा भी क्वेश्चन कर दे दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है, और फिर है 25% इंक्रीज़ हो जाती है पॉपुलेशन पूछे कुछ भी पूछे, हमें यही करना है, कुछ नहीं करना है हमेशा। देखो 30% इंक्रीज़ हो गई है, 30% का रेशियो कितना 1/10, यानी कि पहले 10 थी अब 13 हो गई है, कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है। 25% डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है, 25% 1/4 होता है, यानी कि 4 और 3 हो गया है। फिर 25% इंक्रीज़ हो गई है, इंक्रीज़ का मतलब 4 और 5 हो गया है, ठीक है। अब इस स्टेप पर जहाँ कटता है वो काट दो, ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है। अब कोई नहीं कट रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 8, 8 चौक 32 रेशियो, ये 13 को 39, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 7 का, 7 डिवाइड बाई 3200, ठीक है, आ गया है। अब इसको 4 से काटो, 8 बार, 4 को 25 बार, ठीक है, काट सकते हो। और फिर 25 7 कितने बार होता है 175/8, 2 बार, 1 बार, ये लगभग इतना आ जाएगा परसेंटेज। एक और चीज़ जो हम आप लोगों को सिखा रहे थे वो एलिगेशन मेथड सिखाया था कि एक्सपेंडिचर का परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ लिखा जाता है, सेविंग का परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ लिखा जाता है। ज़रूरी नहीं हर बार सेविंग वगैरह है, मतलब ये ऐसी वेरिएबल ऐसे वेरिएबल आए तो ये फॉर्मूला लगाना है। और इनकम का हमने यहाँ पर इंक्रीज परसेंटेज है, इंक्रीज डिक्रीज यहाँ लिखा था, और यहाँ पर हमने रेशियो बताया था इन दोनों का। देखो ये रेशियो आता कैसे है पता है, ये वाला रेशियो कब आएगा जब बड़ा मान लो, कुछ भी मान लो आई मान लेते, तो आई में से इसको घटाएंगे तो यहाँ लिखे जाएंगे। और देखो एग्जांपल से समझ लो, ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 52, इधर लिख लेता हूँ 42, इधर लिख देता हूँ 50, ये दोनों का एवरेज है। तो बड़े में से छोटे वालों को घटाओगे तो रेशियो आएगा, बड़ा कौन 52, यहाँ पर 50 है तो ये वाले इसमें से घटाओ, यहाँ लिखो कितना आएगा 2, ये रेशियो में आता है। बड़ा कौन 50 में से 42 घटाओ कितना आएगा 8, अब इस दोनों को काटो 4:1, देखो ये आ गया है। अब देखो अच्छे से ये नंबर याद रखो और हम सारे क्वेश्चन कर देंगे। 52 था इधर, 42 था इधर, इधर 50 था, और 4:1 आ गया है रेशियो। अब मान लो ये नंबर हमें नहीं पता है, ठीक है, इसकी जगह हम एक्स तो कभी लिखेंगे नहीं, ये पी है, पी हमें निकालना है। तो तरीका मैंने बताया था, क्या बताया था
ये 50 है, 50 को इन दोनों का सम से मल्टीप्लाई करना होता है। 50 मल्टीप्लाई कितना करना है, 4 + 1 से, इक्वल टू क्या करना होगा, 52 है, इसके रेशियो कितना है, 4 + 1 × p। इस तरीके से सिखाया था। देखो इन दोनों को ये हो जाएगा 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 250, और अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 और 20, 208 + p। अब इसमें माइनस करो, देखो p = कितना आ गया, 42, ये आ गया है। तो अगर ऐसा बोला जाए किसी दो चीज़ें हैं, ठीक है, दो लोग हैं, उसके मार्क्स है, एक को 52 मार्क्स आते हैं, दूसरे को 42 मार्क्स आते हैं, दोनों का एवरेज है वो 50 आता है, तो हम रेशियो निकाल सकते हैं। अभी निकाला ना, इस तरीके से हम रेशियो निकाल सकते हैं दोनों का, ये तरीका है। ये है ना, ये एवरेज होता है। एवरेज कैसे निकाला जाता है, देखो एवरेज होता है टोटल नंबर और उसके नंबर निकालना होता है, यानी कि 52 × 4 प्लस सेम यहाँ पर भी 42 × 1 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा, 4 + 1। देखो ये ओवरऑल 50 के बराबर ही आएगा। तो ये वही मेथड है जो एवरेज का बेसिक मेथड है, उसी को ही इसने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है एलिगेशन में बेवकूफ़ बनाकर। अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करो, एवरेज सैलरी है, एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ की कितनी है, 5200, ठीक है। एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ की कितनी है, 4200, ठीक है। और जो दोनों की एवरेज यानी मेल और फीमेल दोनों की एवरेज सैलरी है, टोटल एवरेज सैलरी है, वो आ जाएगी 5000, ठीक है। तो हमें परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ है उसका परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंटेज है वो फीमेल एम्प्लॉयज़ है। देखो अभी हमने समझा था नंबर कौन से होते हैं, ये वाले नंबर होते हैं हमेशा, ठीक है। ये नंबर कहाँ पर है, ये रेशियो में, समझ में आ गया। तो हमें नंबर ये वाले नंबर निकालने हैं और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो, एक साइड लिख लेते हैं मेल, ये फीमेल, ठीक है। मेल कितना है, एवरेज है 5200, फीमेल कितना है 4200, ठीक है। टोटल एवरेज 5000, रेशियो निकालना है तो इसको इसमें से घटाओ, कितना आ रहा है 200। अब इसको इसमें से घटाओ, कितना आ जाएगा 800, ठीक है। रेशियो निकालोगे कितना आ जाएगा 4:1, काम हो गया है। देखो सेम क्वेश्चन बन गया है जैसा अभी करवाया था। हमें निकालना है नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ के परसेंटेज निकालना है, तो टोटल तो इन दोनों से निकल जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा रेशियो, वही जो अपन ए 12 महीने के लिए इतना खर्च करता है, बी 4 महीनों के लिए इतना खर्च करता है, वैसा ही निकल गया। देखो रेशियो फीमेल का निकालना है 1 है तो 1, टोटल कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किसे करना है 100 से, कितना हो गया 20%। यही था, इतना इजी था क्वेश्चन। एक और चीज़ जो सीखो मिक्सर और एलिगेशन का ही है। देखो मान लेते हैं कोई बर्तन है, उसमें 60 लीटर है, उसमें टोटल मिक्सर है, और इसमें 80% है वो मिल्क है, और इसमें कितना पानी डाल दिया जाए ताकि ये जो मिल्क है वो 60% तक आ जाए, ये चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो जो चीज़ समझाने की है वो ये है कि मिल्क में कुछ भी चेंज नहीं होगा, मिल्क की जो क्वांटिटी है ना वो उतनी ही रहेगी। तो सबसे पहले क्या करो, मिल्क की क्वांटिटी बराबर कर दो, यानी कि पहले वाला मिल्क और बाद वाला मिल्क दोनों ही बराबर है, ये करना है। यानी कि मिल्क पहले कितना था 80% था, किसका, टोटल का, टोटल कितना 60। अब क्या किया है, अब भी मिल्क उतना ही है, समझ में आया, मिल्क उतना ही है। मिल्क कितना है, अब कितना है 60% है, लेकिन अब टोटल कितना बन गया है, क्योंकि पानी ऐड हो गया है
तो वो चेंज हो गया है। तो कितना हो गया है, 60 में कुछ ऐड हुआ है, कितना के ऐड हुआ है। तो अब कर दो बस, ये का आंसर है। देखो परसेंटेज से परसेंटेज गया, 60 से 60 गया, 80 में से 60 गई, तो आ गया 20। तो जो वाटर ऐड किया गया था उसकी वैल्यू है 20। इस तरीके से करना है। करना क्या है, जो चेंज नहीं हो रहा है ना वो लेना है। पहले क्या था समझो वापस कि टोटल 60 लीटर था, ये रहा 60 में से 80% मिल्क था, अभी भी वही है, लेकिन अब क्या है कि परसेंटेज डिक्रीज हो गया है। परसेंटेज डिक्रीज जो है, क्वांटिटी तो उतनी ही है, मिल्क की क्वांटिटी उतनी ही है, परसेंटेज डिक्रीज हो गया क्योंकि पानी ज़्यादा ऐड कर दिया इसलिए। तो मिल्क 60% ही है, मिल्क क्वांटिटी सेम ही है, यहाँ पर भी क्वांटिटी उतनी ही है और यहाँ पर भी क्वांटिटी उतनी ही है, दोनों में बराबर है। लेकिन मिल्क मिक्सर चेंज हो गया ना, उसकी वजह से थोड़ा परसेंटेज आगे पीछे हो गया है, तो वो उसको हमने बराबर किया है। तो हमेशा ही ऐसे ही करना है। अब देखो ये वाला सवाल है। सवाल क्या है कि शुगर सॉल्यूशन है, उसका जो क्वांटिटी है शुगर सॉल्यूशन की 75 ग्राम है और उसमें 30% शुगर है। तो इसमें कितनी शुगर ऐड की जाए ताकि शुगर का जो परसेंटेज है वो 70 हो जाए। दूसरी क्वांटिटी देखो सॉल्यूशन है, इसका मतलब कोई और क्वांटिटी है, जो भी है क्वांटिटी हम मान लेते हैं। दूसरी क्वांटिटी हमेशा ही सेम रहेगी क्योंकि चेंज किस में किया जा रहा है, शुगर में। तो हम दूसरी क्वांटिटी को कांस्टेंट मानेंगे, तो दूसरी क्वांटिटी का परसेंटेज कितना हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी कितनी है और परसेंटेज देखो शुगर 30% है, तो दूसरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिक 70% है, तो ये 70% हो गई। ठीक है, बराबर रहेगी। इसमें 75 में कुछ ऐड किया जाएगा, मान लो पी ऐड किया गया है। अब परसेंटेज देखो शुगर 70% हो रही है, तो दूसरा जो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 30%। ठीक है, अब काटो, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, ये गया 25 बार, इसको मल्टीप्लाई किया 175 इक्वल टू कितना आ रहा है 75 प्लस पी, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 100 ग्राम। यही आंसर है। अब देखो क्वेश्चन है कि कोई सॉल्यूशन है 32 लीटर का जिसमें 20% एल्कोहल है। अब उस सॉल्यूशन में 8 लीटर पानी डाल दिया जाता है, तो बताओ एल्कोहल की कंसंट्रेशन क्या है। चेंज क्या नहीं हो रहा है, एल्कोहल उतना ही है, क्वांटिटी उतनी है ना। तो अब देखो पहले एल्कोहल का परसेंटेज कितना था, देखो क्वांटिटी कितनी थी, टोटल क्वांटिटी 32 थी, उसमें एल्कोहल कितना था 20% था। अब की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 32 में 8 और ऐड किया जा रहा है, यही तो के की वैल्यू है ये वाली। अब निकाल रहे थे बार बार, तो सॉल्यूशन कितना हो गया 40 में 40 लीटर हो गया। 40 में इसका परसेंटेज निकालना है, मान लो पी परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो देखो किससे जो जिससे जो कटेगा वो काट दो। ठीक है, ये 20 से कितनी बार 2 बार जाएगा, ये कितनी बार 16 बार जाएगा। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज गया, यानी कि पी की वैल्यू कितनी आएगी 16% आ जाएगा परसेंटेज में पूछा जाए तो। हमेशा ही कॉन्सेप्ट ये है कि जो चेंज नहीं हो रहा है उस पर फोकस करो और उसी को बराबर करो। यहाँ पर भी एल्कोहल लिया है हमने और यहाँ पर भी एल्कोहल लिया है, दोनों को बराबर किया है क्योंकि उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। ओवरऑल मिक्सर को इंक्रीज डिक्रीज करने से उसका परसेंटेज है, कंसंट्रेशन है, वो इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी वही रहेगी। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम का बोला जाता है। ठीक है, 2 का भी बन सकता है, 3 का भी बन सकता है, ये होता है बोथ। ठीक, क्वेश्चन हमेशा यहाँ से शुरुआत करा करो, जिसका बोथ दिया होता है वहाँ से शुरुआत किया करो हमेशा ही। ठीक है, तो इसका जो इक्वेशन बनता है वो बनता है, क्वेश्चन होता है, मान लेते हैं पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी और माइनस घटा देते हैं दोनों का, पी ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक है। अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ जाओगे क्वेश्चन में क्या कि माजरा क्या है, ठीक है। बोथ दिया होता है ना, हमेशा वही डेटा लिया जाता है, ठीक है। अब बोथ का क्या मतलब है अभी आप समझ जाओगे क्वेश्चन देखते ही। अब देखो ये सवाल है, किसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है तो उसमें इंग्लिश में पास होने वाले बच्चों का जो परसेंटेज है 70% है, मैथ्स में पास होने वाले बच्चों का परसेंटेज है 80% है, और दोनों में फेल होने वाले बच्चों का परसेंटेज है वो है 20%। और 20% की वैल्यू दे रखी है कि वो बच्चे 144 हैं और हमें टोटल बच्चे निकालने हैं। तो मैंने क्या बोला था कि बहुत वाला हमेशा लेना है पहले, तो इसी के हिसाब से सोचना है, ठीक है। तो या तो आप इक्वेशन से करो या फिर वेन डायग्राम से करो। इक्वेशन से पहले देख लेते हैं, ठीक है, कैसे बनता है इक्वेशन से। हम करते हैं इक्वेशन से बनाकर, ठीक है। दोनों फेल हुए हैं तो दोनों 20% है वो दोनों में फेल हो गए हैं, तो हम टोटल फेल होने की वाली संख्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, यानी कि टोटल फेल्ड निकालो। फॉर्मूला क्या था, PA, यहाँ पर लिख लेते इंग्लिश में फेल यूनियन मैथ में फेल, दोनों में फेल निकालना है, ठीक है। बराबर P इंग्लिश में फेल प्लस P मैथमेटिक्स में फेल, ठीक है, माइनस P इंग्लिश में भी फेल और मैथमेटिक्स में भी फेल, ठीक है। ये दोनों में है, ये मतलब ए यूनियन का मतलब है कि वो किसी न किसी एक सब्जेक्ट में फेल हैं, ये है, ठीक है। तो टोटल फेल होने वाली संख्या यही होती है। तो इंग्लिश में पास होने वाली संख्या 70% है, तो फेल होने का परसेंटेज कितना हो जाएगा 30%, तो 30 यहाँ लिख दो, प्लस मैथमेटिक्स में पास होने वाले बच्चों की संख्या 80 है, तो फेल होने वाली संख्या 20%, तो 20 यहाँ लिख दो। टोटल फेल कितने हो गए, दोनों में है, टोटल नहीं दोनों में, तो ये हो जाएगा 20, तो 20 से 20 कट गया, तो टोटल फेल होने वाली की संख्या कितनी आ जाएगी 30%, ठीक है। टोटल फेल कितने आ गए 30% फेल हो गए हैं, ये आ गया। तो टोटल पास कितने हो गए 70% टोटल पास हो गए हैं, ठीक है। अब देखो 20% का मतलब है 144, ठीक है। तो 70 का परसेंटेज का मतलब निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। 144 है वो 20% की वैल्यू है, तो 70 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका आधा कर दो, कितना गया 72। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 14 असल 1 49 और 50, यानी कि 504 स्टूडेंट है वो पास हो गए हैं, 504 स्टूडेंट है वो पास हो गए हैं। तो टोटल स्टूडेंट भी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है। अभी हम वेन डायग्राम का देखते हैं कॉन्सेप्ट।